एमए फाइनल के प्रिय बच्चों, आज हम आपको नैषधि चरितम के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 23 से लेकर 26 तक का व्याख्यान करेंगे। आपको जैसा कि विदित ही है, महाकवि श्री हर्ष नल और दमयंती के चरित्र को लेकर नैषधि चरितम में उनका वर्णन कर रहे हैं। नल के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए महाकवि श्री हर्ष कहते हैं, स्वकेलिलेशस्मित निंदितेन्दुनो निजांस दृक्तार्जित पद्म संपदा अतद्वैजित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। स्वकेलिलेशस्मित निंदितेन्दुनो निजांस दृक्तार्जित पद्म संपदा अतद्वैजित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। इसका अन्वय है, स्वकेलिलेशस्मित निंदितेन्दुनः निजांश दृक्तार्जित पद्म संपदा तन्मुखस्य प्रतिमा अतद्वैजित्व सुंदरांतरे चराचरे न। अर्थात अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र मंद हास्य से स्वकेलिलेशस्मित निंदितेन्दुना, अर्थात निज क्रीड़ा लव स्मित तिरस्कृत चंद्रस्य, अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र मंद हास्य से चंद्रमा को निंदित करने वाले तथा निजांश दृक्तार्जित पद्म संपदा, अपने अवयवभूत नेत्र से कमलों की शोभा को तिरस्कृत करने वाले जो नल हैं, उन नल के तन्मुखस्य प्रतिमा, उस नल के मुख का उपमान अतद्वैजित्वर सुंदरांतरे चराचरे न, उन दोनों अर्थात कमल तथा चंद्रमा की शोभा को जीतने वाले किसी दूसरे वस्तु से रहित संसार में नहीं। अर्थात महाराज नल की सुंदरता के समक्ष चंद्रमा और कमल की जो सुंदरता है वह भी फीकी पड़ जाती है। इतने सुंदर थे महाराज नल। यहाँ कुछ खास शब्दों का उन्होंने प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट किया है। स्वकेलिलेशस्मित निंदितेन्दुना, अर्थात अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र मुस्कुराहट से चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाले, ये नल के लिए विशेषण है। स्वाकेलिः इति स्वकेलिः कर्मधारय समास है। तस्याः लेशः इति स्वकेलिलेशः षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ यहाँ पर। तद्रूपम स्मृतम तेन निंदितः इंदुर्येन सह इति बहुव्रीहि समास। तस्य इति स्वकेलिलेशस्मित निंदितेन्दुना। फिर दूसरा विशेषण देते हुए कह रहे हैं, निजांश दृक्तार्जित पद्म संपदा, अपने अंश रूप नेत्रों से कमल की शोभा को लज्जित करने वाले का, अर्थात निजश्चासो अंशः तद्रूपे दृशौ ताभ्याम तदर्जिता पद्म संपत् येन सह, कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास है इसमें, और यह भी षष्ठ्यंत है। अतद्वैजित्वर सुंदरांतरे, उन दोनों अर्थात कमल और चंद्रमा से बढ़े चढ़े दूसरे सुंदर पदार्थ से रहित, तयोः द्वयोः तद्वयी षष्ठी तत्पुरुष है। अन्यत् सुंदरम सुंदरांतरम इति मयूरव्यंजकादि समास है यहाँ पर। तद्वय्याः जित्वरम तद्वयी जित्वरम षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर हो गया है। तादृशम सुंदरांतरम, यह कर्मधारय समास बन गया है यहाँ पर। न विद्यते तद्वैजित्वर सुंदरांतरम यत्र तत्, यहाँ पर अंत में जाकर नय बहुव्रीहि समास बन गया है।
और सप्तमी का एक वचन का रूप बन गया है तस्मिन् इति अतद्वैजित्वर सुंदरांतरे। चराचरे स्थावर जंगमात्मक संसार, संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं मुख्य रूप से, कुछ चर हैं तो कुछ अचर हैं। अर्थात स्थावर जंगमात्मक संसार, चराश्च अचराश्च इति चराचरम द्वंद्व समास हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एकवत भाव हो गया है सर्वो द्वंद्व इत्यादि सूत्र के द्वारा। चराचरम स्यात् जगत इति विश्व कोश के अंदर ऐसा कहा गया है। यहाँ पर चंद्र और कमल के प्रति विजय सूचक विशेषणों द्वारा नल के मुख के अप्रतिमानत्व का प्रतिपादन किया गया है। अतः पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार बन पड़ा है। तदुक्तम साहित्य दर्पणे, जैसा कि साहित्य दर्पण में कहा गया है, हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। कुछ आचार्य प्रतीप अलंकार भी यहां पर मानते हैं। पूर्वोक्त अर्थम पुनः अपि आह, नख जो नल है, नल के मुख के अनुपम सौंदर्य की जो बात पूर्व श्लोक में कही गई है, उसी का प्रकारांतर से यहाँ वर्णन करते हुए महाकवि श्री हर्ष कहते हैं, शरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं जितः स्मितेनैव विधोरपि श्रियः कुतः परं भव्य महो महीयसी, कुतः परं भव्य महो महीयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। शरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं स्मितेनैव विधोः श्रियः अपि जितः परं भव्यं कुतः, अहो तदानंदस्योपमितौ महीयसी दरिद्रता। शरोरुहम अर्थात कमलम, तस्य दृशा एव, कमल और उसके यानी नल के नेत्र से ही निर्जितम जीते हुए या जीत लिए गए, स्मितेन एव विधोः और उसके मुस्कुराहट से ही चंद्रमा की शोभा, श्रियः अपि जितः वह जो शोभा है वह भी जीत ली गई है, तिरस्कृत हो गई है। परम भव्यम कुतः, उन दोनों से और अधिक सुंदर वस्तु कहाँ है, अर्थात चंद्रमा से और नल के मुख से सुंदर और संसार में वस्तु कौन सी है, अर्थात कोई दूसरी वस्तु इतनी सुंदर नहीं है। अहो तदाननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता। आश्चर्य है कि उनके मुख की उपमा के विषय में बहुत बड़ा अभाव है, अर्थात नल के मुख की सुंदरता के समान किसे उपमान बनाया जाए, यह बड़ी समस्या हो गई है श्री हर्ष के समक्ष। इस प्रकार से श्री हर्ष ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से नल के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ कुछ खास शब्दों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। शरोरुहम यानी कमल, सरसी रोहत इति सरस, सरोरुहम, यहाँ सरस में सरस उपपद पूर्वक रूह धातु को क्विप प्रत्यय कर दिया गया है। इसका मतलब सरोवर में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। निर्जितम यानी जीत लिया गया, कई जगह तर्जितम पाठ भी मिलता है, तो वहां पर भर्त्सना के अर्थ में उस पाठ को माना जाता है। स्मितेन एव अर्थात मुस्कुराहट से ही, मुस्कान से ही, स्मित धातु से यहाँ पर प्रत्यय भाव के अर्थ में प्राप्त हुआ है। तृतीया का एक वचन का रूप है स्मितेन एव, यह अव्यय है। विदोह यानी चंद्रमा जो है, उस चंद्रमा की, श्रिय यानी शोभा, भव्यम यानी सुंदर, भू धातु से यहाँ पर यत प्रत्यय भव्य गेय इत्यादि सूत्र के द्वारा निपातनाथ होता है। उपमितौ उपमा में यानी उपद पूर्वक मा धातु से किन प्रत्यय करने पर उपमित शब्द बनता है। महीयसी यानी अत्यधिक,
अतिशयेन महति इति महीयसी। महत उपपद पूर्वक येसुन प्रत्यय किया गया है और स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ पर नि प्रत्यय प्राप्त हो गया है। दरिद्रता अर्थात अभाव, यहाँ पर विभावना अलंकार है। क्रियाया प्रतिषेधे भी फलक व्यक्तिर विभावना, काव्य प्रकाश में यह लक्षण आचार्य मम्मट ने दिया है। मल्लिनाथ के अनुसार वाक्यार्थ हेतु का विलिंग अलंकार है। उपमान भूत कमल तथा चंद्रमा की अपेक्षा नेत्र तथा स्मित का उत्कर्ष दिखाने से व्यतिरेक अलंकार बन गया है। आचार्य श्रीहर्ष फिर कहते हैं, स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजा समम चमर्येव तुलाभिलाषिणः अनागसे संशति बाल चापलम पुनः पुनः पुच्छ विलोलनच्छलात्। चमरी तदुत्तमांगजहि समम एव तुलाभिलाषिणः स्वबाल भारस्य अनांग से पुनः पुनः पुच्छ विलोचनच्छलात् बाल चापलम संशति। चमरी अर्थात एक विशेष प्रकार का मृग जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं, जिनके द्वारा चमर बनाए जाते हैं। तो जो चमरी नामक जो मृग है, उसके तदुत्तमांगजहि, उसके जो बाल हैं, उन बालों के साथ समम एव, उन बालों के साथ ही तुलाभिलाषिणः, समता की इच्छा करने वाले, तुलना करने वाले, स्वबाल भारस्य, अपने बालों के समूह की जो अनाग से निरपराधता है उसको सूचित करने के लिए पुनः पुनः बार बार तुच्छ विलोन छलाद, जो पूंछ है उसको हिलाने के बहाने से जो उनके बाल चापलम संशति, जो बाल हैं, केश हैं, उनकी जो चंचलता है वह बतलाती है। अर्थात जो चमरी नामक मृग है उसके जो बाल हैं वे सबसे सुंदर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। वह भी अपने बालों को, जो पूंछ के बाल हैं, उनको बार बार हिला करके और उनकी समता बताने का प्रयास कर रही है। चमरी एक प्रकार की मृगी है। इसकी पूंछ के बालों का चमर बनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। तदुत्तमांगजहि, नल के केशों से, उत्तमांगे जायन्ते इति उत्तमांगजः तहि इति। उत्तमांग जो है सर को कहा जाता है, उसके ऊपर उगने वाले, उत्पन्न होने वाले, यानी मस्तक पर उगने वाले यानी बाल, या जन धातु से ड प्रत्यय सप्तम्याम जनेर सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ अमूर्ध मस्तकात स्वांगात अकामे सूत्र से सप्तमी विभक्ति का अलुक होना चाहिए था, किंतु बाहुलकात इस सूत्र की अप्राप्ति हुई है। समम यानी साथ में, तुलाभिलाषिणः समानता के इच्छुक, तुलाम अभिलषति इति एवं शीलः तस्य इति तुलाभिलाषिणः। यहाँ अभि उपसर्ग पूर्वक लश धातु जो है उसको णिनि प्रत्यय कर्ता के अर्थ में, ताच्छिल्य अर्थ में प्राप्त हुआ है। स्वबाल भारस्य, अपने केशों के समूह का षष्ठ्यंत रूप है ये। अनाग से, निरपराध के लिए। आगोपराधो मंतुश्च, अमर कोश में इस प्रकार से ये अर्थ दिया है। तो न आगह इति अनागह तस्मै इति, अनाग से, ये चतुर्थी का एक वचन का रूप है। तस्मै क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र के द्वारा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति हुई है। पुच्छ विलोनन छलात्, पूंछ हिलाने के बहाने से। पुच्छस्य विलोननम तस्य छलात् इति पुच्छ विलोनन छलात्, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। तस्मात् चपलस्य भावः इति चापलम,
या चपल शब्द को अण प्रत्यय प्राप्त हुआ है। चमरी मृगी के बाल अत्यंत सुंदर होते हैं, पर नल के केश चमरी के केशों से भी अधिक सुंदर हैं। चमरी के केशों ने नल के केशों से समानता की इच्छा करने की जो दृश्यता की है, वह उसका केवल बाल चापल्य है। वह मानो अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपराध क्षमापणार्थ प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर चापलम इव संसति ऐसी विवक्षा होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार बन गया है। पुच्छ विलोनन के छल से निरपराधता का कथन करके बाल चापल्य की स्थापना होने से अपन्नुति अलंकार है। साहित्य दर्पण में जैसा कि कहा गया है, प्रकृतम प्रतिसिद्ध्यान्यत स्थापनम स्यादपन्नुति। इस प्रकार से महाकवि श्री हर्ष ने श्री महाराज नल के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है। फिर कह रहे हैं, महीभृतस्तस्य च मन्मथश्रिया निजस्य चित्तस्य च तम प्रतीक्षया द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भुवाम न तब्रुवाम मन्मथ विभ्रमो भवत्। इसका अन्वय है, तस्य महीभृतः मन्मथश्रिया तम प्रति निजस्य चित्तस्य इच्छया च नृपे जगत्त्रयी भुवाम न तब्रुवाम द्विधा मन्मथ विभ्रमा भवत्। अर्थात उस राजा नल की कामदेव के समान कांति तथा उसके प्रति अपने मन की अभिलाषा के कारण उनके विषय में त्रैलोक्य की तिरछी भौं वाली सुंदरियों को दो प्रकार का काम विभ्रम, कामदेव के प्रति विशिष्ट भ्रम तथा कामजन्य विलास हुआ। ये दो प्रकार के विभ्रम उस कामदेव के कारण से हुआ है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर महाकवि श्री हर्ष ने नल के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें कुछ खास शब्द हैं जिनके द्वारा इस सुंदरता का वर्णन किया है। महीभृतः यानी राजा के, महिम बिभर्ति इति महीभृत, मही उपवत मही को भू धातु से क्विप प्रत्यय हो जाता है और तुक का आगम हो जाता है। षष्ठी का एक वचन का रूप बनता है महीभृतः। मन्मथश्रिया यानी कामदेव के समान शोभा होने से मननम मत शास्त्राद्यभ्यास जन्यम ज्ञानम तत्मथनाति इति मन्मथः। यहाँ कामदेव के समान शोभा होने के कारण से इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर लिया जाता है। ये तृतीया का एक वचन का रूप है। नृपे यानी राजा के विषय में ये सप्तमी का एक वचन का रूप है। विषयाधिकरण सप्तमी। जगत त्रयी भुवाम तीनों लोकों में होने वाली, जगताम त्रयी यदि जगत त्रयी यस्याम भवन्ति जगत त्रयी भुवः तासाम जगत त्रयी भुवाम। या भू धातु से क्विप प्रत्यय करने पर जो है ये शब्द बना है। नतः भ्रुवाम यानी टेढ़ी भौं वाली स्त्रियों के, नते भ्रुवो यासाम तहा नतः भ्रुवः, बहुव्रीहि समास हो गया यहाँ पर। और षष्ठी का बहुवचन का रूप है ये नतः भ्रुवाम, ये जो शब्द है। मन्मथ विभ्रमः कामदेव का विशिष्ट भ्रम अथवा विलास, कटाक्ष आदि हाव भाव, ये सब विभ्रम कहलाते हैं। मन्मथः काम चिंतायाम कपित्थे कुसुमायुधे। विश्वकोश में इस प्रकार से ये अर्थ दिए गए हैं। विभ्रमो भ्रांति हावयो, ये विश्वकोश में दिया गया है। तात्पर्य यह है कि राजा नल कामदेव के समान सुंदर थे, अतएव तीनों लोकों की रमणियां उन्हें चाहती थीं। अतः नल दर्शन से उन स्त्रियों को भ्रम होता था कि यह कामदेव है और उनके प्रति आसक्ति होने के कारण कटाक्षादि हाव भाव वे करने लगती थी। इसी को द्विधा मन्मथ भ्रम कहा गया है। यहाँ मन्मथ में श्लेष है तथा नलश्री एवं विश्वनिदेच्छा दोनों का श्लिष्ट पदोपात
दोनों विभ्रम के साथ यथासंख्य संबंध होने से श्लेष संकीर्ण यथासंख्य अलंकार बन पड़ा है। इस प्रकार से महाकवि श्री हर्ष ने अपने नेषधी चरितम के प्रथम सर्ग में नल के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। यह आगे भी जारी रहेगा। अगले श्लोकों की व्याख्या के लिए हम आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।